ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बीते 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हुई है। रविवार को भी सुबह से पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहडोल रेलवे स्टेशन पर पानी भर चुका है और ट्रैक पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के ही महाकौशल इलाके में जबलपुर हो, मंडला हो, डिंडोरी हो, बालाघाट हो, यहाँ पे मूसलाधार बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शिवपुरी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। शिवपुरी में भी लगातार हो रही बारिश के बाद से जो बरसाती नदियां हैं उनमें जबरदस्त पानी आ गया है। कई जगहों पर झरने फूट पड़े हैं। बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी में मंडला और डिंडोरी में तेज बारिश के बाद जलस्तर तेजी से बढ़ा है। मंडला में जो बारिश हो रही है, डिंडोरी में जो बारिश हो रही है, उसकी वजह से नर्मदा नदी में इतना पानी आ गया है कि बरगी डैम के गेट खोलने पड़े हैं। रविवार दोपहर को बरगी डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं और इसकी वजह से अब नर्मदा किनारे रहने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। दरअसल आज देर रात तक नर्मदा नदी का जलस्तर जो है वो निचले इलाकों की ओर बढ़ सकता है। यानी बरगी डैम के बाद जो इलाके नर्मदा नदी के किनारे आते हैं, जिनमें खासतौर से अगर देखा जाए तो नरसिंहपुर है जिला शामिल है, नर्मदापुरम जिला शामिल है। इन 2 जिलों के लिए खासतौर से आज की रात या फिर सोमवार की सुबह जो है वो खतरे की या फिर यूं कहे कि सतर्क रहने वाली सुबह होगी या रात होगी, क्योंकि नर्मदा नदी में जो डैम के गेट खोले गए हैं, बरगी डैम के 9 गेट खोले गए हैं, इसकी वजह से करीब 5000 क्यूसिक लीटर पानी जो है वो तेजी से नर्मदा नदी में आएगा। और प्रशासन का ऐसा मानना है कि नरसिंहपुर जिला हो या फिर नर्मदापुरम जिला हो, यहां पर जो प्रमुख घाट बने हुए हैं इनमें 4 से 5 फीट तक नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। बहाव तो तेज होगा ही, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने से इन 2 जिलों के लिए सतर्क रहने की बात होगी और इसलिए प्रशासन ने यहां पर घाट पर फिलहाल जाने से लोगों को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटों में जबरदस्त तरीके से बारिश देखने को मिली है पूर्वी मध्य प्रदेश में। खासतौर से अगर देखा जाए तो खजुराहो हो, छतरपुर हो, सीधी, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, उमरिया, मंडला, या फिर हम बात करते हैं उत्तरी मध्य प्रदेश में, जिसमें अगर देखा जाए तो ग्वालियर आता है जो कि ग्वालियर चंबल संभाग में आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो श्योपुर में अच्छी बारिश हो रही है, शिवपुरी में अच्छी बारिश हो रही है। तो ये जो बारिश हो रही है इसकी वजह से तापमान में तो कमी आ ही रही है, लेकिन निचले इलाकों में खासतौर से हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। कटनी की अगर बात करें तो कई इलाकों में 3 फीट तक पानी घुस चुका है। कटनी स्टेशन के आसपास की अगर हम बात करें तो कटनी साउथ रेलवे स्टेशन के पास जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ जाते हैं लोग, उस रास्ते पे 3 फीट तक पानी भर गया है। उमरिया में कई घरों में जो है पानी घुस चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शहडोल, हम आपको बता ही चुके हैं, रेलवे ट्रैक डूब चुका है। शहडोल जिला अस्पताल में बारिश का पानी घुस चुका है। एक कार जो है वो भी शहडोल के नाले में बह गई है, बाद में उस कार को निकाला गया है। हालांकि कार सवार जो है उन्होंने पहले ही कूदकर अपनी जान बचा ली थी। आपको बताएं कि एक दिन पहले ही उमरिया के जोहिला डैम के गेट जो है वो खोले गए थे, जिसकी वजह से जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के पास, क्योंकि ये जोहिला डैम बना हुआ है, इस पर पहले एक गेट खोल के पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन कल सभी गेट जो है इस डैम के खोल दिए गए, क्योंकि बहुत तेजी से यहां पर पानी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो छतरपुर हो, नर्मदापुरम हो या फिर महाकौशल के दूसरे इलाके हों, जबरदस्त बारिश के बाद से इन इलाकों में निचले जो बस्तियां हैं उनमें तो पानी भरा ही है, वहीं तेजी से अब नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से नदी किनारे के जो इलाके हैं वहां पर खतरे की घंटी बज गई है। नर्मदा नदी पहले ही मंडला और डिंडोरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जाहिर सी बात है इसका असर अब बरगी डैम के गेट खुल जाने के बाद नरसिंहपुर और नर्मदापुरम जिलों में भी देखने को मिल सकता है।